बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी बिजनेसमैन की जानिब से मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला, मेरे साथ माब और सैयद इजाज़ुल हक। आज हम वैसे मोटिवेशनल क्लास के बारे में जो कि वो बात करेंगे, मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। हर इंसान के पास ज़रिए माश ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई आइडिया होता है कि आया मैंने फ्यूचर प्लान में करना क्या है, मैं क्या करूँ। तो कुछ लोग जो कि कारोबार में आते हैं, कुछ लोग नौकरी में आते हैं, कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करते हैं। कुछ लोग अपनी कुछ जो कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देते हैं, कुछ चीज़ें बना लेते हैं जो मार्केट में सेल करते हैं। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों की नहीं, अमूमन लोगों की ज़रूरत होती है। इससे पहले हम भी यही कुछ करते रहे। मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप तालीम हासिल ना करें। तालीम हासिल करना जो कि वो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमा, ये हदीस आप लोगों ने सुना भी होगा, और बल्कि मेरे ख्याल से ये 5वीं क्लास के इस्लामियात में भी है। तालीम हासिल करे, तालीम एक रोशनी है, रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन मैं ख़िलाफ़ हूँ नौकरी की। नौकरी नहीं करनी है भाई। अपना कारोबार करें, अपना बिजनेस करें, अपना कोई कंपनी चलाएं, अपना कुछ ना कुछ सिस्टम करें। चाहे आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं तब भी आप गुलाम हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट जगह पे जॉब कर रहे हैं तब भी आप गुलाम हैं। मेरा एक कज़न है, वो कहते हैं कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे नौकरी दे, तो कहते दो पुट्टे होंगी। बाकी जो लफ्ज़ वो कह रहे थे वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब ये कि आप दुआ अगर मांगेंगे तो पूरी दुआ मांगेंगे, अल्लाह मुझे नौकर दे। कभी ग़ुलामी नहीं होगी, कभी टेंशन नहीं होगी, कभी मसले मसाइल नहीं होंगे। अभी मैं एक नौकर हूँ किसी का, यानी उसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग नौकर हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं। टेंशन है, किसी भी टाइम आप लोगों को कॉल आ सकती है, किसी भी टाइम आप लोगों को जो है वो बुलावा आ सकता है कि आप आ जाए, और आपने ये काम गलत किया, आपने ये काम ठीक किया, आपने प्लान अड़मकान। यार प्राइवेट जॉब में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसने अप्रिशिएट किया हो कि आपने बेहतर काम किया। सारे बेहतर से बेहतर में, अगर आप बेहतर से बेहतर काम भी करेंगे ना, उसके बाद भी आपको कहेंगे कि वो आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, प्लाना नहीं किया, डेम का, यानी वो कभी भी खुश नहीं होती। हाँ, बस ये करना है कि आपको अपना कोई कारोबार अपनाएं। कारोबार कैसे अपनाएं वो मैं आपको आखिर पे बताने वाला हूँ कि कैसे करना है कारोबार। भाई बात सुने, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, 10 साल भी नौकरी करें, तनख्वाह पे आप कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। जो तनख्वाहें, यानी उसके लिए पहले से बहुत सारे मामला होते हैं। अगर परस करें, मैं कहूँ ना कि मेरी तनख्वाह आएंगी तो मैं कुछ ना कुछ बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए इतने जो क्या वो मसाइल शुरू हो जाते हैं पहले से कि वो तनख्वाह महीने के 10वीं तारीख को ख़त्म हो जाती है। चाहे आपकी लाख रुपए तनख्वाह हो ना, वो भी महीने की 10वीं तारीख को ख़त्म हो जाती है। चाहे आपकी 10,000 तनख्वाह हो, वो भी महीने की 10 तारीख को, क्योंकि जितनी आपकी आमदन है उतनी ही मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक ऐसा आइडिया देने वाला हूँ कि आप लोगों ने आज तक ना तो कभी सुना होगा, और ना कभी किसी से जो कि वो, और ना कोई आपको बताने वाला होगा, और ना ये कोई किसी को बताता है। क्योंकि आप लोगों को मैं मेन बातें बताने वाला हूँ आज, इंतहाई ज़रूरी बातें हैं। अगर आप लोग इस बात पे अमल करेंगे और मेरी जो बात है उस पर अमल वो गौर से सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे कि वाकई हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मैं शर्त लगा के कहता हूँ, आज ऐसी बात आज से पहले किसी ने भी, ना तो किसी यूट्यूब चैनल पे ना किसी ने बताई होगी, और ना कोई बताएगा आपको, क्योंकि ये उनकी सीक्रेसी होती है। और मैं वो आज वो सीक्रेसी जो कि वो लीक करने वाला हूँ। मैं आज से तकरीबन 2019 में एक कंपनी में गया, कॉस्मेटिक। उसने मुझे कहा कि मैं आपको सैलरी दूंगा, बल्कि सॉरी, बात मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ। उसने मेरे सामने एक प्रोडक्ट रखा कि आप ये जो प्रोडक्ट है ये सेल कैसे करेंगे मार्केट में। तो मेरे पास जो आइडियाज़ थे वो मैंने उसको बता दिए। मेन आइडिया जो हमारे यहाँ ज़्यादातर उमूमन लोग वो सेल करते हैं, वो मदारियों वाला आइडिया है। वो जो मेले में सांप नेवला वगैरह वो दिखाते हैं कि आपको मैं आखिर पे सांप और नेवले की लड़ाई दिखाऊंगा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास ये दवाइयाँ हैं, ये 5 डब्बियाँ रह गई, 5 डब्बियाँ यहाँ से वहाँ तक है, तो कसम अल्लाह की ये
अभी 250 रुपये कीमत है, उधर जाके 1000 रुपये में भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो लोग आए होते हैं वो 5 डब्बे तो खरीद लेता है, लेकिन 5 मिनट बाद वो यही लफ्ज़ दोबारा दोहरा देता है कि मेरे पास 5 डब्बे और मैं जा रहा हूँ। जाता वो कहीं भी नहीं है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उधर ही खड़ा रहता है। लेकिन जो लोग आते हैं वो 5 मिनट तक खड़े रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर और आते हैं, फिर 5 मिनट तक खड़े रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। 5 मिनट में वो लोग चेंज होते रहते हैं। तो हर बंदे के माइंड में ये बात होती है कि ये तो वाकई ख़त्म होने वाला है, और वो लोग हमेशा उस चीज़ को टारगेट करते हैं जो मार्केट में ट्रेंड पे होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हमारे लड़कों में जो है वो बाल गिरने के हैं। यानी हर बंदा इस लफ्ज़ के पीछे पड़ा होता है कि यार बाल कैसे रुकेंगे, बाल कैसे रुकेंगे, मैं तो गंजा हो रहा हूँ। मेरे भी मेरे भी। आप खुद टेंशन में, वो भी अभी तो टेंशन में नहीं है, लेकिन कुछ अर्से बाद शुरू हो जाएंगे। फिर लड़कियां जो कि वो स्किन वाइटनिंग की तरफ, जो कि वो ज़्यादातर वो माइल होते हैं, यार रंग काला हो रहा है, रंग में वो दाने निकल रहे हैं चेहरे पे, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो वो तरह तरह की क्रीमें अप्लाई करते हैं। वो ट्रेंड पे होते हैं, ये लोग यही चीज़ें टारगेट करते हैं। फिर अभी सीज़न चल रहा है सर्दियों का मौसम है, ये हमने कोट और जर्सी वगैरह लगाए हुए हैं। इस सीज़न में क्या जो कि वो लोगों की डिमांड है, ग्लिसरीन, वैसलीन और बॉडी लोशन। गर्मियों में क्या डिमांड होता है, वो सन ब्लॉक होता है। सर्दियों में ज़्यादातर वो ये एड़िया पटने और वगैरह वगैरह ये मसाइल होते हैं। तो क्रैक जो क्रीम एक नाम से आती है, इसी तरह की कोई क्रीमी लोशन वगैरह होते हैं जो एड़ियाँ बचाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई ऐसा सीज़न, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें हम कारोबार ना कर सकें। तो बात वही मैं ये कह रहा था ना कि उसने मुझे कहा ये आप सेल कैसे करेंगे, तो उसको मैंने वही मदारियों वाला तरीका बताया। फिर उसने मेरे सामने एक प्रोडक्ट रखा, ये चीज़ आपने सेल करनी है। तो दूसरा ये कि मैं आपको बेसिक पे दूंगा 17,000 रुपये, टी दूंगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, और जहां आप जाएंगे किराया मैं दूंगा। ये कुछ राउंड अबाउट कुल मिला के आपकी जो तनख्वाह समेत खर्चा होगा ये 30,000 होगी। तो अगर आप, उसने फिर मेरे सामने एक पैकेज भी रखा ना, ताकि मैं उसकी कंपनी का जो जॉब की जो ऑफ़र है वो भी एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि ये ऑफर्स होते हैं आपने अपने जो क्लाइंट्स है वो उनको देने के लिए, ऑफ़र देने के लिए, ताकि वो आपकी कंपनी की तरफ से जो है वो मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेलें करें, बढ़ाएं और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा दें। तो उन्होंने ये किया कि बेसिक पे दूंगा 17,000, टी दूंगा कुछ राउंड अबाउट 13,000 यानी 30,000। फिर वो जहाँ जाएंगे किराया वगैरह मैं दूंगा। उसने फिर एक पैकेज में लिए ये रखा कि अगर आप 3 लाख सेल करेंगे मैं आपको 3% दूंगा, यानी 3 या 9,000 राउंड अबाउट या 10,000। तो ये कुल मिला के 40,000 हो गए। फिर उसने कहा कि अगर आप 5 लाख सेल करेंगे तो मैं आपको 6% दूंगा, यानी बोनस एकदम डबल। 30,000 और जो 30,000 बोनस है वो बंद है। उसने मुझे कहा आपकी तो 30,000 तनख्वाह है, वो 60,000 आपने कमा लिया मुझसे। यार अगर आपको मैं 60,000 ऑफर दूंगा तनख्वाह की, वो आप जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकली जो कि वो उनकी एक टेक्निक्स होते हैं बंदे को जॉब पे रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। तो मैंने उसको कहा, उसको सुना कि चलिए ठीक है, लेकिन मेरा मकसद जॉब करना नहीं था। अगर मैं जॉब करता तो आज मैं इस जगह पे ना होता, मैं कहीं बाज़ारों में लगा होता कि ये हमारी प्रोडक्ट है और आप परचेज़ कर ले। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बताई हुई है कि अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जो कि वो मार्केट सेलिंग करते हैं, तो कंपनी आपको 10% से लेकर 30% तक का मुनाफा दे सकती है। यानी किसी प्रोडक्ट में आपको 10% देगा, वो किसी प्रोडक्ट में आपको जो है वो 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक देगा। 30% से क्या बनेगा, कोई मुश्किल काम नहीं होती। लेकिन जो चीज़ उसने बनाई हुई होती है, अगर वही चीज़ आप खुद बनाएं, अपना नाम दे के अपना ब्रांड बनाएं और वो मार्केट में सेल करें, तो वही आइटम आपको 30% में बन जाती है और 70% आपको मुनाफा मिल जाता है। एकदम उल्टा। मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि मैं आप लोगों को यूनिक एक आइडिया देने वाला हूँ। उसने मुझे कहा था कि मैं आपको 60,000 तनख्वाह दे रहा हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता, वो तो मुझे 60,000 तनख्वाह दे देता। लेकिन मैं आप लोगों को उस दिन मैंने एक बात बताई थी कि उल्टा सोचें, उनकी तरह ना सोचें, ज़रा सा दूसरे साइड से वीडियो वो बात को देखें।
कि आपको तो उसने 60,000 तनख्वाह, बल्कि 60 की बजाय और भी ज़्यादा करके 80,000 तनख्वाह दे दी, लेकिन आपने उनको कितना कमा के दिया? ठीक है, 80,000 रुपये आपकी तनख्वाह, उसने 60 बताई थी, मैंने आपको कहा कि 80,000 रुपये आपकी तनख्वाह, 1,20,000 उसके आइटम की कास्ट, 2 लाख हो गए। उसने आपको टारगेट दिया हुआ था 5 लाख का, उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपने उसको बैठे बैठाए 3 लाख कमा के दे दिए। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आप लोग खुद अपने आइटम्स बनाएं। जिस तरह मैंने पहले कहा हुआ है, आप ग्लिसरीन मंगवाएं, आप वैसलीन मंगवाएं, आप बॉडी लोशन मंगवाएं, आप हेयर ऑयल कोई भी मंगवा लें, आप इवन के सरसों का तेल भी अगर मंगवाएं ना, वो भी आप बड़ी क्वांटिटी में लेके छोटी क्वांटिटी में पैकिंग करेंगे, उसमें आपको 50 to 60% इनकम ज़रूर मिलेगा। तो ग्लिसरीन का मैंने कहा हुआ था, जिस तरह वो 400 रुपये पर kg है, 40 रुपये जो कि वो उसमें कास्ट आ रही है ग्लिसरीन की, जो 100 ml की वो आप बोतल बना रहे हैं, 20 रुपीज़ बोतल और स्टेकर के आ रहे हैं, 60 रुपये। मार्केट में मैं परसों गया हुआ था, मेरा एक दोस्त का स्टोर है, उस पर मैं गया हुआ था, मैंने चेक किया तो वो उन्होंने 240 रुपये पर मंगवाया हुआ है बाहर से, कंपनी से। तो आगे वो सेल कितने का करेगा? 270 रुपये का। अगर आप खुद अपना बनाएंगे 240 की बजाय अगर आप 200 का भी देंगे ना, तो आपके पास बच गया कितना इनकम? 140 रुपये। आप किसी भी जनरल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे तो आपने उसको जो अपनी प्रोडक्ट्स देनी है, तो कम से कम वो आपसे 12 बोतलों से कम नहीं लेते, क्योंकि 12 बोतलों का एक छोटा सा पैकेट होता है। 12 बोतलें अगर आपने उसको दे दी और आपने जो कि वो 140 रुपये अपना मुनाफा रखा, 200 रुपये में उसको दे दिए, आगे वो 270 का सेल करे, 240 का सेल करे, उसकी मर्जी। तो 12 बोतलों में आपको इनकम 10 मिनट में, अगर कस्टमर के साथ आपने बात की, वो मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर या जो भी हो, जिस स्टोर वाले के साथ भी आपने बात की, 10 मिनट आपने उसके साथ बात की, तो वो 12 बोतलें अगर आपने उसके थ्रू सेल कर दिए ना, 1680 रुपये आप 10 मिनट में कमा सकते हैं। यार आप पूरे दिन में 10 स्टोर कोई वो टारगेट नहीं कर सकते। मेन बात ये भी मैंने दरमियान में एक आइडिया दे दिया, लेकिन मेन बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप जो कि वो करना चाहते हैं मार्केटिंग, पहले आप अपने आइटम्स बनाएं मुख्तलिफ चीज़ों के, मुख्तलिफ अपने पास जो कि वो टोटली टारगेट रखें। आपने खुद सारे जो कि वो आइटम्स बना लिए 8-10, फिर उसको मार्केट में थोड़ा सा लॉन्च किया। मार्केट में लॉन्च करने के बाद कम से कम 5 माह आपने उस पर खुद वर्क करनी है, ताकि लोग पहचान जाए कि ये चीज़ हमारे पास मार्केट में इस चीज़ इस नाम से आ रही है, इस चीज़ से आपको आपके आइटम को लोग थोड़ा सा पहचान जाए। उसके बाद अगर आप के बस में हो, आप कर सकते हो, तो पहले महीने में आप 5 बंदों को हायर करें, 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए, बेशक 2-2 डिस्ट्रिक्ट पे, 3-3 डिस्ट्रिक्ट पे एक बंदा रखें। पहले 5 बंदे हायर करनी है, 3 बंदे हायर करने हैं। जिस तरह उस कंपनी वाले ने मुझे कहा था कि आपको मैं इतना बेनिफिट दूंगा, आप ये टारगेट अचीव करेंगे, तो अगर वो आपके टारगेट अचीव करे और वो आपको 3 लाख की बजाय 1 लाख सेल भी दे दे, वो इनकम भी दे दे, तो आपको कितना मिला? 5 लाख ईजीली। हाँ, हमारी सीनियर की बातें मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि आप लोग किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा था, वो हमें एक वैसे मजाक में जो कि मिसाल दी हुई थी, उसने कहा था कि आपके सामने मुख्तलिफ रास्ते हैं, उसमें से अच्छा रास्ता, फिर उसमें से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है वो आपने खुद सेलेक्ट करना है कि किस साइड में जाऊं, लेकिन कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचना है। फिर दूसरी बात उसने कही थी कि 2 बंदे हैं, दोनों के घर हैं, दोनों के घर के सामने, एक के घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ा है और दूसरे घर के सामने टोरी खड़ा है। तो अब वो जो पहला बंदा है वो कैसे जो कि वो टोरी अपने घर के सामने खड़ा करेगा, उसके लिए प्लानिंग करनी है, ताकि वो जो कि वो कोई ना कोई प्रोग्राम करे और वो गाड़ी परचेस कर सके। ऐसे आम हालत में तो नहीं हो सकता। जिस तरह ये हालात चल रहे हैं इस मुल्क के, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम तो करना है ना। तीसरी बात उसने ये कही थी कि आपने 100 बंदों को खाना खिलाना है। कैसे खिलाना है? जहन में आ रहा है? 100 बंदों को खाना ऐसे खिलाना है कि उनका रोजगार आपके साथ लगा हुआ हो, उनको आपने नौकरी दी हो, वो कारोबार कर रहे हो, तब आपको सक्सेस मिलेगा, तब आप कामयाब होंगे। ऐसे तो नहीं है कि बस मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ और खुद के लिए जी रहा हूँ, बस जो कमाया खाया बस तो ख़त्म।
आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि आपके मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जिनको कारोबार का कुछ पता ही नहीं है, उनको अपने साथ लेकर उठाना है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो अल्लाह का टैक्स है वो लाज़िमन देंगे, ज़कात। अगर वो चीज़ नहीं देंगे आपके कारोबार में कभी भी बरकत नहीं होगी। चाहे आप 10 लाख भी कमाएं, अल्लाह आपसे वो 10 लाख भी निकालेगा। चाहे आप 10 रुपये भी कमाएं, लेकिन अगर आपने ज़कात दिया, आपने अल्लाह का हिस्सा दिया, अल्लाह का जो टैक्स है वो दे दिया, तो वो 10 रुपये 10 लाख से ज़्यादा बेहतर है। कारोबार करें, कभी किसी भी वो बंदे की नौकरी की तरफ ना देखें कि ये बंदा नौकर है, 18 ग्रेड है, 25 ग्रेड है, 30 ग्रेड है। जब आपके पास बिजनेस हो ना और आप सही जगह पे हो, यही 18 और 20 ग्रेड आके आपके साथ हाथ मिलाएंगे कि ये बड़ा बंदा है, आप उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पावर है वो काज़ी आज़म बाबा में है, हम लोगों में नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक मिसाल दिया हुआ था कि ख़ुद को यूनिक बनाएं। अगर आप लोग इस तरह खड़े हैं ना, तो अगर कोई बंदा गया तो कहेगा यार लड़के खड़े हैं, लेकिन अगर आप लोगों की जगह शाहिद अफरीदी यहाँ पे खड़ा हो गया, इमरान खान खड़ा हो गया, या फिर वो नवाज शरीफ खड़ा हो गया, या फिर वो ऐश्वर्या राय खड़े हो गई, क्यों? वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने ख़ुद को यूनिक किया हुआ है बनिस्बत दूसरे लोगों के, तो हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्टिव होते हैं। मैंने एक सिंपल सा मिसाल ये भी दिया था कि अगर आप चिप्स का कारोबार कर रहे हैं, चिप्स सेल कर रहे हैं, आपके सामने 3 दुकानें और भी हैं, वो भी चिप्स सेल कर रहे हैं, वही चिप्स है, वही पापड़ है, वही आलू से बने हुए हैं, वही पैकिंग है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने उस चिप्स को यूनिक बनाना है, ताकि वहाँ से जो कस्टमर आएंगे वो सामने वाली 3 दुकानें छोड़ के चौथा आपके नंबर पे आ जाएं। उधर वो बंदा कहे कि यार ये वाले ऐसे नहीं जो वो वाले हैं। खुद को यूनिक बनाना है, खुद को एक नए तरीके से जो कि वो इंट्रोड्यूस करवाना है लोगों के सामने, तब जाके कामयाब होंगे। कुछ बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं कि हद से ज़्यादा। हेयर ग्रोथ, स्किन ब्राइटनिंग वगैरह वो चीज़ें अगर छोटे छोटे टिप्स में शुरू कर दूँ ना, तो जुबैद आफा जो है ना वो टोटके वाली, उससे कहीं ज़्यादा मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैंने वो चीज़ें आप लोगों को नहीं बतानी है, मैंने आप लोगों को कारोबार सिखाना है कि कारोबार कैसे करते हैं। यही कारोबार आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करेंगे। यही जो मार्केटिंग में बता रहा हूँ, ये कि आपने बंदे रखनी है, यही एफिलिएट मार्केटिंग है। इस चीज़ के लोग जो है वो क्लासेस लेते हैं और उसके पैसे पे करते हैं उनको, ये फ्री में नहीं बताया जाते। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सब जो कि वो इस तरह अफवार है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, बाकी जो मोहल्ले में घूम फिर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो वही चोरी डाका, रास्ते में वही सिस्टम ही चलता रहेगा। हर चीज़ का कॉस्मेटिकली आप कर सकते हैं, जूती का कर सकते हैं, कपड़े का कर सकते हैं, चादर वगैरह का कर सकते हैं, ये कार वगैरह आयल वो उसका कर सकते हैं, गाड़ियों की जो पार्ट्स होते हैं वो उसका बिजनेस कर सकते हैं। आप वहाँ से कहीं से भी उठा लें जहाँ पे बनती है कंपनी के थ्रू, वो चीज़ चलो थोड़ा सा वो उस साइड चला जाता है, लेकिन कारोबार तो है ना। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी हुई थी, उसमें ये था कि एक बिल्डिंग बना हुआ था, बड़ा बिल्डिंग किसी कंपनी का, उसके सामने एक रेडी वाला समोसे बेच रहा था। तो बिल्डिंग से जो बंदा नीचे आया वो ऑफिसर था, कोई 16-17 ग्रेड का, 18 ग्रेड का था, और सामने एक दरवाजे के सामने रेडी वाला वो समोसे बेच रहा है। तो वो जब नीचे आया, उसने उसको कहा कि भाई साहब आप बेहतर है या मैं बेहतर हूँ? उसने कहा मैं बेहतर हूँ। समोसे वाले ने कहा, उसने कहा कैसे, आप मुझे साबित करें। उसने कहा सर आप अभी तो बेहतर है, आप 16 ग्रेड 17 ग्रेड या जो भी है ऑफिसर है, आप बड़ी नौकरी पे है, लेकिन आप हैं नौकर, गुलाम है, मैं हूँ आज़ाद। आपकी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा मेरी 60,000 है। उसने कहा 60,000 मैं समोसे में भी कमा लेता हूँ। दूसरा उसने कहा कि आप जब रात को सोते हैं या जब भी लेटते हैं आपको टेंशन होती है कि सीनियर क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा? मेरा सीनियर कोई है ही नहीं, मैं आराम से जाके सो जाता हूँ, टेंशन ही नहीं होती। दूसरी बात यह कि अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा हो तो वो आपकी पोस्ट पे आ जाएगा, लेकिन अगर अनपढ़ हो तो वो कैसे आएगा?
और मेरी पोस्ट ऐसी है कि मैं अगर अनपढ़ भी हूँ तो मेरा बेटा आएगा, वो भी 60,000 कमाएगा और मैं भी कमा सकता हूँ। और अगर आपका बेटा आए तो वो कम तनख्वाह लेगा, वो बाद में इस मुकाम तक पहुँचे टाइम लगेगा उसको। तो ऐसी चीज़ें हमें अप्लाई करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हमने देखनी है। कारोबार, अपना कारोबार जिसमें सुकून, जिसमें मज़ा। ये नहीं सोचना है कि मैं जो कि वो यार ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं सेलिंग कैसे करूँगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा। मैं लोग यार ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं क्या, वो इंसान नहीं है क्या? खुद कुछ ना कुछ तो करना है ना, खाली पेट जिंदगी तो नहीं गुजरती। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बस मैं नौकरी करूँगा, मुझे जो 8-10 हज़ार 20 हज़ार तनख्वाह मिल रही है बस वही है, जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो तनख्वाह किसी काम की नहीं होती, पर महीने की 5 तारीख के बाद जो कि वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पूरी महीने के जो काम होते हैं वो इसी 5 तारीख तक रुके हुए होते हैं। फिर हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके बाद खाली, फिर उसके बाद जो काम होते हैं वो आने वाली तनख्वाह के लिए रुके हुए होते हैं। यार वो मैं वैसे मजाक में बारों का कुछ बात ही कहता रहता हूँ। एक बात ही कहता हूँ कि यार हम इकट्ठा कर लेते, दरम्यान में एक और कट्टा खुल जाता है, उसी में वो लग जाते हैं। तो वही चीज़ होता है। आप सोच सकते हो मैंने 10 साल इस वो मेडिकल फील्ड में गुजारे, तनख्वाह ले रहा हूँ, बस खा रहा हूँ, किस्सा ख़त्म। कोई फ़र्क पड़ा है मुझे? वही गुलाम, वही नौकर। कब अपनी सोचो कि वो ज्वाइन करूँगा कि मैं यार नौकरी नहीं करना चाहता, कोई कारोबार करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। इंसान पे मुख्तलिफ तरह के हालात आते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है, मेरे ख्याल से आपको नहीं बताई हुई थी कि कोई और दोस्त थे, उनको कहा था कि आपने हालात के साथ साथ चलना है, वक्त से पहले, वक्त के साथ और वक्त से आगे। यानी आपके पिछले हालात कैसे थे, जो आपकी पिछली ज़िंदगी थी वो कैसी गुजरी थी, किन हालात में थे, आप अमीर थे या गरीब थे, आपके पास पैसे थे या नहीं थे, आपने पानी के साथ रोटी खाई है या सालन के साथ खाई है, मुख्तलिफ तरह की। क्योंकि ये बातें मुझ पर गुजर चुकी है, कसम अल्लाह की मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे दोस्त भी देखे और मैंने मुझ पर खुद भी गुजर चुका है जिन्होंने पानी के साथ भी रोटी खाई है। लेकिन आज वो किस हालत में है और मैं किस हालत में, बाकी लोग किस हालत में। मैंने एक दिन मिसाल दिया था कि मेरा एक दोस्त है, वो जिस हाल में निकल आया था घर में, कसम, उसने मुझे कसम उठा के मेरे सामने बात कही थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हमारा एक जनरल स्टोर था छोटा सा, वो जो सामान था, दुकान मालिक की दुकान ने वो कहा कि दुकान खाली करे, वो सामान हमारे घर में आंगन में पड़ा हुआ था। लेकिन वहां से वो निकला कारोबार में, बिजनेस में। आज वो इस पोस्ट पे, इस मकाम पे है कि जितनी मैं तनख्वाह ले रहा हूं उतनी वो अपनी मजदूर को दे रहा है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। मैं वही तनख्वाह ले रहा हूँ। मैं भी 2012 में मेडिकल फील्ड में आया, वो भी 2012 में ये मजदूरी में आया था, लेकिन उसने कारोबार अपनाया कपड़े का। पिंडी से, लाहौर से, कराची से, कहीं से भी वो कपड़ा उठा के लेके आता था, मुख्तलिफ ये लोकल मार्केट्स में जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो आजकल वो चाइना, ईरान और तुर्की वगैरह वहाँ से, फॉरेन कंट्रीज से स्टॉक मंगवाता है। उस दिन आया हुआ था, मैंने आपको गाड़ी भी दिखाई कि ये गाड़ी है उसकी। हाँ, क्यों? वो कारोबार कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं। जो कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, किस्सा ख़त्म। कोई बेनिफिट नहीं, कोई मुनाफा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। वही बात तब आप कामयाब होगे जब आप 100 बंदों को खाना खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे? मतलब ये कि आपके साथ उसका रोज़गार जुड़ा हो। अगर ये नहीं कर सकते तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सारी ज़िंदगी इसी तरह ग़ुलाम रहेंगे, नौकर रहेंगे। सोच रहे होंगे कि मैं जो कि वो जॉब करूँगा, नौकरी करूँगा, तो ये लफ्ज़ बहुत गलत लफ्ज़ है। फिर भी मैं वही बात कहता हूँ कि तालीम के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह सोचा है ना, उन्होंने अच्छे ही सोचा होगा। वो बड़े लोग हैं, उनके बारे में मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? सारे आजकल भी ये कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ के बड़ा नौकर बनेगा। लफ्ज़ बड़ा, लेकिन आखिर पे जो मतलब है नौकर क्या होता है? ग़ुलाम होता है। चाहे अगर आप 16 ग्रेड अफसर हो ना, तो
17 18 के आप नौकर है, गुलाम है, उसके मातहत है। वो आप पे किसी भी टाइम जो है वो हुक्म चलाएगा, वो आपको कुछ भी सुना सकता है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ेंगे कैसे भाई? आप एक डॉक्टर को तो कुछ सुनाए ना, क्यों? कर ही नहीं सकते हम। लेकिन अगर आपका अपना कारोबार हो, किसी सीनियर के दबाव नहीं, किसी बंदे के दबाव नहीं, टेंशन नहीं, आराम सुकून से अपना काम करें, सुबह 9 बजे निकले, शाम को 5 बजे आ जाए, बस किस्सा खत्म।